वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव। कलाकार का जीवन कला के प्रति समर्पण और रचनात्मकता से भरा होता है, जिसमें अपनी भावनाओं को और विचारों को कला के माध्यम से व्यक्त करते हैं। कलाकार वास्तव में समाज का दर्पण होते हैं। समाज निर्माण में कलाकारों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और वे अपनी संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और परंपराओं की सुरक्षा और संवर्धन की जिम्मेदारी निभाते हैं। एक ऐसे ही सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार उत्तराखंड के घनानंद उर्फ घन्ना भाई भी थे, जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से उत्तराखंड की संस्कृति को न केवल संजोकर रखा, बल्कि उसे विश्व पटल पर एक अलग पहचान भी दिलाई। किंतु अब उत्तराखंड कला जगत ने अपना अनमोल सितारा घनानंद उर्फ घन्ना भाई को खो दिया है। बीते कुछ दिनों पहले देहरादून स्थित इंद्रेश अस्पताल में उनका निधन हो गया, जिसके बाद से ही पूरे प्रदेश और उत्तराखंड कला जगत में शोक की लहर है। घन्ना भाई के हास्य कलाकार बनने का सफर। साल 1953 में पौड़ी गढ़वाल के गगोड़ गांव में जन्मे घनानंद की शिक्षा कैंट बोर्ड लैंसडाउन में हुई। उनका सफर 1970 में रामलीला नाटक के मंचन से शुरू हुआ। अपने अनोखे हास्य अंदाज के कारण जल्द ही वो लोगों के दिलों में जगह बनाने लगे। 1974 में उन्होंने रेडियो और दूरदर्शन के कार्यक्रमों में भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। उनकी संवाद शैली और व्यंग्य भरी कॉमेडी उन्हें आम जनता से जोड़ती रही। घन्ना भाई का फिल्मी और राजनीतिक सफर। घन्ना भाई ने उत्तराखंड की कई सुपरहिट गढ़वाली और कुमाऊनी फिल्मों में काम किया। उनकी चर्चित फिल्मों में घर जमाए, चक्रचाल, बेटी बौरी, जीतू बगड़वाल, सतमंगलिया, घन्ना भाई MBBS, घन्ना गिरगिट और यमराज जैसी शानदार फिल्में शामिल हैं। घन्ना भाई ने राजनीति में सक्रिय रहते हुए भाजपा की त्रिवेंद्र सरकार में राज्य मंत्री का पद भी संभाला। 2012 में भाजपा के टिकट से पौड़ी विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके थे। घनानंद को उनके अभिनय के लिए लोग घन्ना भाई के नाम से भी जानते थे। उनकी अद्भुत हास्य कला और किरदारों के चयन ने उन्हें खास पहचान दिलाई। चाहे थिएटर हो या छोटे पर्दे की कॉमेडी, हर मंच पर उनकी छाप अविस्मरणीय रही और यही कारण रहा कि घनानंद उत्तराखंड के पहले ऐसे कलाकार बने जिन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई। प्रसिद्ध हास्य कलाकार घनानंद घन्ना भाई के निधन पर देहरादून स्थित मीनाक्षी गार्डन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राजपुर विधायक खजान दास, लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी, पद्मश्री प्रीतम भरतवाण, राज्य आंदोलनकारी प्रदीप भंडारी सहित कला संस्कृति जगत के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग शामिल हुए। सभा में हास्य कलाकार घन्ना भाई को याद किया गया और सभा में पहुंचे वक्ताओं ने कहा कि उन्होंने न केवल लोगों को गुदगुदाने बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने का काम भी किया। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि ये बड़े दुख की घड़ी है और आज हमारे बीच से एक ऐसा कलाकार चला गया है जिसके दिल और दिमाग में केवल हंसने की बातें होती थीं। वही लोक गायक प्रीतम भरतवाण ने कहा कि यह हास्य के एक युग का अंत है और घनानंद भाई एक जमीनी कलाकार थे। आज हम घन्ना भाई को श्रद्धांजलि अर्पित करने का ये कार्यक्रम था। उनको श्रद्धांजलि सभा में बहुत सारे लोग आए, उनको चाहने वाले, उनके कला के प्रशंसक। और ये बड़ी दुख की घड़ी है कि एक ऐसा कलाकार हमारे बीच से निकल गया जो लोगों के लिए हमेशा हास्य की बातें ही उसके दिलो दिमाग में छाई रहती थी और वो हमेशा लोगों को हंसाया ही है उसने। मुझे याद नहीं कभी उसने कोई ऐसी हरकत की हो कि लोग उसकी बात से दुखी हुए हों। लेकिन वो आज एक बीमारी की वजह से हमारे बीच से चले गए और हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं। भावभीनी श्रद्धांजलि यहाँ पर दी गई सभी लोगों के ज़रिए और जो कला प्रेमी लोग हैं उनके माध्यम से, और प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे और उन्हें ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। भाई इस समय यही कहा जा सकता है। बाकी तो उनकी उपलब्धियां, उनके काम जो सब जग जाहिर हैं, कैसेटों में हैं, फिल्मों में हैं, सभी जगह उनके काम की प्रशंसा।
हास्य के एक युग का अंत है। घन्ना भाई नैसर्गिक कलाकार थे, ज़मीनी कलाकार थे, वास्तविक कलाकार थे, ऑर्गेनिक कलाकार थे। ऐसे कलाकार का जाना अपूरणीय क्षति है और उनकी वजह से जो रिक्ति आई है, जो रिक्त स्थान हुआ है, उसकी पूर्ति होना निकट भविष्य में तो दिख नहीं रहा है। आगे कोई हो तो कह नहीं सकते, लेकिन घन्ना भाई के जैसा कलाकार कोई था नहीं, ना होगा। संभवतः उनकी टक्कर का और उनके लेवल का आर्टिस्ट मिल पाना बड़ा मुश्किल होगा। सर उनके साथ बिताए हुए कुछ ऐसे बहुत अच्छे हमारे तो जब भी उनके पास जाते थे, और मैं तो कह ही रहा हूँ हर जगह कि जब उदासीनता होगी, जब गम छाएंगे, तब घन्ना भाई याद आएंगे, क्योंकि वो खराब से खराब वक्त में भी हंसा देते थे। श्रद्धांजलि सभा में पहुंची लोक गायिका मीना राणा ने कहा कि घनानंद एक महान कलाकार के साथ एक अच्छे व्यक्तित्व भी थे। वहीं लोक गायिका रेशमा शाह ने कहा कि मुझे लगता है कि उत्तराखंड कला जगत को ऐसा कलाकार अब नहीं मिल सकता है। उत्तराखंड के एक महान कलाकार तो थे ही वो कलाकार, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत अच्छे इंसान भी थे और उनके परिवार वालों के लिए बहुत ही दुखद घड़ी है। इसलिए कहूँगी मैं, क्योंकि वो अपने पिताजी के साथ ऐसे रहते थे जैसे उनका दोस्त होगा या भाई होगा। हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं उनके साथ और बहुत ही दुख हो रहा है कि उनके बच्चों को, उनकी माताजी भी अभी नहीं हैं और पिताजी का भी जाना हो गया। और अचानक काफ़ी, अगर समय से बीमार भी हो कोई इंसान तो लगता है कि चलो इनको जाना था, लेकिन वो अचानक, ये बहुत ही दुख की घड़ी है। और हमारे उत्तराखंड के लिए तो वास्तव में बहुत ही महान कलाकार थे और शायद ही अब कोई ऐसा कलाकार आगे आ सके। तो ईश्वर से कामना करती हूँ उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार वालों को ये दुख की घड़ी में ये दुख सहन करने की शक्ति दे। जो मुझे लगता है कि हास्य कलाकार घनानंद अंकल जी मतलब एक संगीत जगत के लिए बहुत ही ज़्यादा, मैं ये बोल सकती हूँ कि वो चीज़ नहीं मिल सकती। एक बहुत बड़ी क्षति हुई है और जो लगता है कि आजकल के जैसे हम सभी कलाकार हैं, जो उनके अंदर एक ज़मीन से भाव था और मैंने उनके साथ तभी बहुत जल्दी, शायद पिछले साल मैंने शूटिंग करी थी, एक जौनसारी गाना है और उसमें मैंने उनके साथ एक बीवी का रोल कर रखा और मतलब मुझे इतना अच्छा लगा जब उनके साथ मैंने काम किया। और एक जो मेरा मंच तो हमें बहुत किए है साथ में, लेकिन एक जो असली एक आज भी मुझे याद आती है और मैं देखती हूँ यूट्यूब पे भी। मैं हांगकांग गई थी, विदेश हमारा प्रोग्राम था और वहाँ उन्होंने कहा कि बेटी मेरे साथ ना, मैं एक नेपाली बनूँगा और आपको मेरे साथ एक कस्टमर का रोल करना है। जैसे मैं मसूरी में हूँ और आप लोग घूमने आ रखे, तो हम दो कपल बने, एक रावत भाई जी हैं वहाँ। तो हमने जब वो रोल, उन्होंने बिल्कुल सेम नेपाली बन के आए और जब हमने वो रोल किया तो मतलब वहाँ की जो ऑडियंस थी वो गदगद हो गई हंस हंस के। तो वो पल आज भी याद है। हास्य कलाकार घनानंद गागोड़िया उर्फ घन्ना भाई के पुत्र और अभिनेता प्रशांत गागोड़ी ने कहा कि यह पारिवारिक क्षति के साथ ही प्रदेश की हास्य कला में भी एक बड़ी क्षति है। क्षति तो बहुत बड़ी है। देखो, पारिवारिक क्षति तो खैर है ही, और ऐसा नहीं कि घनानंद जी, बात कोई भी बेटा अगर अपने पापा को खोएगा तो बहुत बड़ी क्षति है, बट जब बात घनानंद जी की आती तो आज भी मतलब यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो हमको छोड़ के चले गए। क्योंकि लास्ट टाइम मैं अपने फादर के साथ था, जब वो हॉस्पिटल गए, एकदम हंसते हंसते गए और हंसते हंसते ही वापस आए। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दौर भी देखने को मिलेगा। रही बात, देखो पारिवारिक तो क्षति हुई है, साथ ही साथ पूरा प्रदेश की जो क्षति मुझे दिखती है हास्य में, क्योंकि मुझे ये लगता है कि दूर दूर तक ऐसा भाव वाला हास्य, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को एकदम कॉमिक में बनाना, ये चीज़ मतलब विलुप्त हो चुकी है। और ये हमारी क्षति नहीं, पूरे उत्तराखंड की क्षति है, पूरे इंडस्ट्री की क्षति है। कवि गणेश खुगसाल गणी ने कहा कि आज इस कार्यक्रम में पूरे देश भर से लोग पहुंचे हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो कितने बड़े कलाकार थे। वहीं गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ भूवैज्ञानिक प्रोफेसर MP.S. बिष्ट ने कहा कि घन्ना भाई पूरे उत्तराखंड के लोगों के भाई थे। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम में जो आपने देखा होगा
कि पूरे देश भर से कलाकार इस कार्यक्रम में पहुँचे अपने वरिष्ठ साथी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो इससे आपको अंदाज़ा आया होगा कि वो कितने बड़े कलाकार थे। बहुतों का आना जाना लगा रहता है, जीवन है ये, सब यहाँ के लिए कोई नहीं, सब ने जाना है, लेकिन कलाकार के प्रति जो सम्मान का भाव है वो आपको इस कार्यक्रम में बिल्कुल दिखा होगा। और आपने देखा होगा कि पूरे देश भर से आर्टिस्ट यहाँ पहुँचे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये बहुत बड़ी क्षति है उत्तराखंड के उसके अभिनय के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में जो नुकसान हुआ है बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन यहाँ पर आए कलाकारों से ये भी पता चला कि घन्ना भाई का किस तरह का सम्मान लोक कला के क्षेत्र में था, एक बात है। दूसरी बात, उन्होंने कितनी कमाई की थी कि सब लोग अपना समय निकाल के यहाँ आए, ये बड़ी बात है। और उन्होंने जो कला को आगे बढ़ाया है उससे हमें हमारी राह प्रशस्त होती है, हमें रास्ता मिलता है कि हमें कला के क्षेत्र में क्या करना है। घना भाई मतलब आप देखिए, जिसके नाम के पीछे भाई है तो सारे उत्तराखंड वासियों का भाई था। कोई भी उसको घनानंद नहीं बोलता था, घना भाई तो इतना प्यारा था। उसकी जो मतलब उस भाई की पूर्ति मैं नहीं समझता हूँ कि अभी आसानी से हमारे जो जितने भी संस्कृति प्रेमी हैं, कला प्रेमी हैं, वो कहीं कोई पूरी कर पाएगा। और वो एक ऐसा दयालु इंसान भी था। और सबसे बड़ी बात ये कि हर एक के साथ मुस्कुरा के, हमेशा उसके अंदर कितने दुख हैं उसने कभी अपने आप को जाहिर नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था कि वो अंदर से कई जगह कई परेशानियों से गुजर रहा था। लेकिन जब भी मिला तो हमेशा कहता था नहीं भाई वो वाली बात नहीं करनी है, तो हमेशा जो है नहीं कुछ हंसने की बात करते हैं। तो ऐसा इंसान मेरे ख्याल से अपने उत्तराखंड में बहुत कम, और कारण यही है कि आज हमारे जितने भी लोग यहाँ पे आए, मेरे ख्याल से प्रदेश के जितने मूर्धन्य कलाकार थे सारे लोगों ने अपनी आत्मीयता से उनको श्रद्धांजलि दी है। और बहुत बहुत हमारे चंद्र भाई का और ये नरेंद्र का और उनके परिवार के लोगों का, जिन्होंने ये एक्चुअल में ये जो आयोजन, इसको हम एक आयोजन के रूप में ले रहे हैं, उनकी संस्मरण को याद करने के लिए ये जो दिन तय किया और ये जगह जिसने दी है, उन लोगों का सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि ऐसे मौके पे हमारे कलाकारों को एक आत्मबल मिलता है कि यस, इस ज़मीं पे हमारा भी कुछ अधिकार है। तो धन्यवाद कहूँगा इन सभी लोगों के लिए, और प्रभु से कामना करता हूँ कि भाई घना को अपने चरण स्पर्श, अपने स्थान दे, चरणों में स्थान दे। फिल्म निर्देशक सुनील बडोनी ने कहा कि घन्ना भाई उत्तराखंड फिल्म जगत और रंगमंच के एक बेहतरीन कलाकार थे। वहीं हास्य कलाकार कृष्णा बकोट ने कहा कि इस क्षति को कौन पूरा करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। घना भाई सिर्फ घना भाई नहीं थे, वो उत्तराखंड फिल्म जगत के या रंगमंच स्टेज के एक बहुत ही बेहतरीन उम्दा कलाकार थे, जिनको देखते ही हास्य स्वतः निकल आता था उनके कहने से पहले ही। मेरा उनके साथ बहुत 88-89 में जब मैंने पहली बार फिल्मी दुनिया में कदम रखा था बेटी बारी फिल्म के ज़रिए, तो उसमें हमने काम किया था। तो आपको अगर याद हो बेटी बारी का जो उनका पहनावा था, उसमें जो बोरी का उन्होंने कुछ बनाया था गेटअप, तो उनसे ये कहा गया था कि जी घना भाई आप अपने हिसाब से देख लो। तो उन्होंने क्या करूं करते करते उन्हें कहीं वहीं गांव में बोरी का पीस मिल गया, बोरी होती थी बड़ी, उन्होंने ऊपर से उसको काटा, उसमें सर डाला, नीचे से तो खुला होता ही है, तो बोरी उनकी वो उनका कॉस्ट्यूम बन गया उस फिल्म में। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा काम भी किया उन्होंने। लेकिन हुआ क्या कि उसका फिल्म का कुछ पैच वर्क करने के लिए हमें बॉम्बे जाना था। तो बॉम्बे जाना था तो अब आप समझिए कि पहाड़ में आपने शूटिंग करी तो बोरी भी चल गई, हो गया। लेकिन जब बॉम्बे हम पहुँचे शूट करने तो वहाँ की गर्मी में उस बोरी ने जो उनके अंदर जो खुजली और जो शूट के दौरान जितना भी था वो किया उन्होंने, तो वो उससे एक अलग ही ह्यूमर पैदा हुआ। तो मतलब मैं बताऊं कि ऐसी बातें, ऐसी यादें उनके साथ की। क्षति तो है ना, लेकिन इस क्षति को पूरा कौन करेगा, सवाल ये होता है क्या आप लोग उस क्षति को पूरी करेंगे या कोई और पूरी करेगा, क्योंकि वो इतना कुछ छोड़ के गए हैं। अगर हम लोग धीरे धीरे जिस तरह यहाँ पर आज एक संस्मरण दिवस के रूप में हम उनको मना रहे हैं, हम उनको कितना याद करते हैं, सवाल ये है। यहाँ पर जाने वाले जाना है, सबने जाना है, आपने जाना है, हमने जाना है, सबने जाना है, लेकिन उनको याद कितना किया जाता है। या फिर जितने हमारे गए हैं, ये डायलॉग हर जगह बोला जाता है कि क्षति 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 तो होता है,
कई जगह क्षति होती है, लेकिन हम याद कितना करते हैं। अभी इसी महीने में जगदीश बकरोला जी गए, उनको हमने कितना याद किया, चंद्र सिंह राही जी को हमने कितना याद किया। तो और भी जो भी हैं कि हम कितना याद करते हैं, ये समाज की जिम्मेवारी है। जाने वाले तो जाना है, तो समाज की ये जिम्मेवारी है कि वो कितना उसको याद करते हैं, उस कलाकार को याद करते हैं, उसकी बातों को याद करते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। हम ये समझते हैं कि क्षति तो शायद बहुत बड़ी है, क्योंकि उनके जैसा जीवंत कलाकार और एक सक्षम कलाकार शायद हमने खो दिया। और ये तो भगवान की इच्छा है कि किसी ने आना है, किसी ने जाना है, कोई आज आएगा, कोई कल आएगा। लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि एक ऐसा कलाकार गया है जो एक समय पे आधार पे और तुरंत जो है नए नए चुटकुले हमें सुनाते थे। और मैं उनके घर भी काफ़ी जाता था, उनका बालक मेरा बहुत अच्छा मित्र है, तो मैं उनके घर काफ़ी रहता था। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी क्षति है, हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि ऐसे कलाकार शायद कुछ युग में ही पैदा होते हैं जिनको कि हम पहचान देर में पाते हैं। और मैं तो भगवान से कि विनती करूंगा कि आप इन्हें अपने श्री चरणों में जगह दें, क्योंकि शायद वो क्या पता आपको भी हंसाने की कोशिश करें। श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे हिमाचली लोक गायक विक्की चौहान ने कहा कि घन्ना भाई ने अपना आखिरी गीत मेरे साथ किया था, जिसको मैं उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित करने वाला हूं। वहीं नाटककार गजेंद्र नौटियाल ने कहा कि घन्नानंद मन के धनी व्यक्ति थे। ये बड़े अफसोस की बात है और भावभीनी श्रद्धांजलि जो है मेरी तरफ से, मैं हिमाचल से आया हूँ, गायक विक्की चौहान। और मुझे जब ये पता चला कि उनका देहांत हुआ है, अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने मेरा अंतिम गाना जो है उनका जो आने वाला है वो मेरे साथ किया है उन्होंने, भिंडू मामा पार्ट 2। तो उसमें उनके साथ मैं 10 दिन तक शिमला में रहा और उसके बाद हम लोग यहाँ देहरादून आए, उनके साथ रहे हम लोग। तो एकाएक उनका जाना मेरे लिए तो मतलब सेटबैक जैसी एकदम से खबर आई, क्योंकि आप 2-2.5 महीने पहले शूट करते हो, साथ में रहते हो, काफ़ी दिन लगाते हो, उसके बाद एडिटिंग में अभी 10 दिन पहले हम लोग साथ यहाँ पे थे। तो मेरे लिए बड़ा एकदम से क्षतिपूर्ण था, ऐसा लगा कि क्या हो गया। और इतने बड़े कलाकार और उनका जो गाना है उस गाने को अब श्रद्धांजलि के तौर पर उनको मैं वो गाना समर्पित करने वाला हूँ वाई सीरीज़ की तरफ से। तो दुख लगता है कि इतने बड़े कलाकार आज हमारे बीच नहीं हैं। उनका जाना भी कुछ सिखा जाता है लोगों को कि किस तरह से जीवन को, अपने जीवन को जिया जाता है। और उन्होंने लोगों को जो प्रस्तुत किया अपने मंचों से, बहुत दफ़े लोगों का अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं कभी भी किसी कलाकार के प्रति ना, लेकिन वो उससे उन जो आलोचनाएं हैं या समालोचनाएं हैं उनसे ऊपर उठ के अपनी जो बात कहते थे, बेधड़क बात कहते थे, जो मन में आता था, वो मन के धनी थे। और वो जो हास्य पैदा करता है वो आदमी मन का धनी होने के साथ उस लोगों को गहरे से जानता था, इसीलिए वो उस तरह से हास्य पैदा कर सकते थे। वो जो समाज में विडंबनाएं हैं उनको कुछ शब्दों में कह देना वो हर किसी के बस की नहीं होती। और वो ये सिखा के गया, जितनी जो लोगों का पूरा हुजूम यहाँ उमड़ा हुआ है वो इस बात का प्रतीक है कि उनको लोग कितना मानते थे, दूर दराज से लोग आ रखे। तो वो एक सीख दे के निकल गए हैं। उनके पद चिन्हों पर कई लोग आगे बढ़ेंगे और उस जो लोग जिसकी वो बात करते थे, वो जीवन जिसकी वो बात करते थे, वो विडंबनाएं जो समाज को कचोटती थी या समाज को गलत दिशा में ले जाती थी, उस पर चोट करने की वो जो आदत थी, जो मादा था, जो शब्द थे, उनको लोग जिंदा रखेंगे। ये मैं उनको हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और नई पीढ़ी के लिए ये जरूर कि वो सीखें घन्ना ने कैसे अपने लोक जीवन को जिया और उसको समाज के सामने प्रस्तुत किया। फिल्म निर्देशक मुकेश धस्माना ने कहा कि घन्नानंद एक कमाल के कलाकार थे और हमेशा लोग उनके स्टेज पर आने का इंतजार करते थे। वहीं राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि घन्नानंद ने अपनी प्रतिभा से उत्तराखंड की संस्कृति को भी आगे बढ़ाया है। उनका जाना, जो ये भीड़ इकट्ठी हो रखी है आज की तारीख में, मेरे ख्याल से मैंने पहली बार देखा, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं बॉम्बे रहता हूँ। और मुझे लगा कि मेरी हाज़िरी लगानी बहुत ज़रूरी है उस कलाकार के लिए। मैंने उनके साथ बहुत काम नहीं किया,
लेकिन 2-3 बार मैं उनसे अच्छी मुलाकात करी है। और वो मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार तो हम सड़क पे मिले और वो सड़क पे ही मुझे चुटकुले सुनाने लगे और सड़क पे उन्होंने मजमा लगा दिया। मैंने कहा घनानंद मैंने क्या कर रहे हो आप, हम लोग सड़क पे खड़े हैं। अरे बोले ये भी स्टेज है यार, क्या बात कर रहे हो दसवाना जी। मैंने कहा ये तो है। तो बोले नहीं, हम कलाकारों के लिए क्या है, हमें तो हर जगह अपनी कला दिखानी है, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो मेला हो, चाहे वो स्टेज हो। तो वो इस तरह का कमाल का कलाकार था, कमाल का। जितना मैं उन्हें जान पाया, एक बार नेगी जी के प्रोग्राम में मुझे मसूरी में मिले थे, तो वहाँ भी उन्होंने बैक स्टेज वो आदमी चुप ही बैठने को तैयार नहीं होता था। तो वो इस तरह का कलाकार था और उन्होंने जितना मेरे ख्याल से उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री हो या स्टेज पे हो, है ना, हमेशा घनानंद अगर स्टेज पे आ रहा है तो लोग हमेशा उनका इंतज़ार करते रहे कि भाई घनानंद आएगा, है ना, और कमाल कर जाएगा। और ये वो कमाल जाते बात भी करके चले गए। वाकई ये अपूर्णीय क्षति है और आज सभी हास्य कलाकार से लेकर के सभी संस्कृति कर्मी यहाँ पर आए हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और वो एकमात्र ऐसे कलाकार थे जिन्होंने पूरी उत्तराखंड को, पूरे कला जगत को, कला प्रेमियों को हमेशा से हंसाने का काम किया। और कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं होती थी कि जिसको वो जो है एक हल्के फुल्के माहौल में नहीं बदल सकते थे। और सबसे बड़ी बात जो उनका जो सबसे बड़ा रिच जो कंट्रीब्यूशन था वो ये था कि एक आप कह सकते हैं कि अस्तर वाली एक स्तरीय हास्य कलाकार थे। जिस तरीके का आज का ये दौर है वल्गर पैरोडी और वल्गर हास्य का जो दौर है, उसमें इस तरीके के जो कलाकार थे उन्होंने अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ाया और संस्कृति का भी संरक्षण किया। और उत्तराखंड की गरिमा और पूरा जो परिवेश है, समाज है, उसको अपने हास्य के जरिए जो है उन्होंने सारे कष्टों को बड़े हंसी के जो है सहना सिखाया। लोक गायिका रेखा उनियाल ने कहा कि आज जो हंसी कहीं खो गई है वही हंसी घनानंद के पास ही। साथ ही लोक गायिका पूनम सती ने कहा कि उनका अभिनय हमेशा यादगार रहेगा और उत्तराखंड में कॉमेडी उनके द्वारा ही शुरू की गई थी। बहुत दुख की बात है यह सभी के लिए, कलाकारों के लिए तो है ही है, लेकिन सभी लोगों के लिए है, क्योंकि वो इतना अच्छा हंसी मजाक करते थे कि आज जो हंसी खो गई है वो हंसी उनके पास थी। तो हम अगर जब भी मिलते थे तो हमेशा हंसते ही रहते थे, हंसाते रहते थे सबको। तो मैं तो ये समझती हूँ कि वो गए नहीं हैं, कलाकार तो अमर रहता है और शरीर से इंसान चला जाता है, आत्मा तो अमर ही है। उनका अभिनय हमेशा यादगार रहेगा और मुझे लगता है कि कॉमेडी उनसे ही शुरू हुई थी उत्तराखंड में। इतनी इंडस्ट्री में जितनी भी फिल्में शायद उन्होंने की है, मुझे नहीं लगता किसी और कॉमेडियन ने इतने किया है। तो अभी तो मुझे लगता है दूर दूर तक कोई विकल्प मुझे उनका नज़र नहीं आता और उसके योगदान के लिए हमेशा पूरी इंडस्ट्री उनको हमेशा याद रखेगी। उनकी इस जो ये जगह है, क्या लगता है कोई आने वाले समय में भर पाएगा नहीं भर पाएगा, कैसे देखते हैं? उम्मीद तो करनी चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ऐसे कलाकार और भी आने चाहिए जो हमारे उत्तराखंड की बोली भाषा संस्कृति के लिए काम करे और ऐसा हास्य रस फिर से हमको देखने को मिले इंडस्ट्री में। तो ऐसा तो होना चाहिए आगे। अभिनेता बलदेव राणा ने कहा कि घन्ना भाई की किसी भी फिल्म में आने से उस फिल्म का ग्राफ बदल जाता था। वहीं लोक गायक संतोष खेतवाल ने कहा कि घनानंद जैसे कलाकार की पूर्ति होना असंभव है। बहुत बड़ी क्षति है एक्चुअली। दरअसल में क्या है कि घन्ना भाई जैसा करेक्टर, जिस तरह से वो फिल्म को ख़ास तौर पे जिस तरह से बैलेंस करते थे, मैं कह रहा हूँ कि एक जैसे हीरो हीरोइन होते हैं, फिर एक खलनायक होता है और एक डिपार्टमेंट होता है हास्य का। तो घन्ना भाई, जिस फिल्म में घन्ना भाई आ गए तो समझ लो कि फिल्म जो है प्रॉपर बैलेंस में, क्योंकि वो डिपार्टमेंट जो है नीचे नहीं रह पाता था। तो वो जो डिपार्टमेंट जो वो उठ जान दोस्तों, तो पूरी घन्ना भाई से क्या उनकी फिल्म को जो पूरा ग्राफ है ना वो कमज़ोर नहीं लगो तो पूरा भर जाता है।
और आज इसमें ये बात को लेके बहुत बड़ा दुख है कि हम अभी एक आने वाले टाइम पर एक फिल्म की तैयारी भी करना। अरे वो मैं घना भाई अगर मेरी बात होती है कि घना भाई यार एक करेक्टर आ रहा है ऐसा कॉमेडी का, यार बोला यार करेंगे उसको, बहुत बढ़िया ढंग से करेंगे उसको। तो पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। और अब हम उस पर सोच रहे हैं कि अगर मान लो किरदार पे अगर भाई किसको लाएं तो किसको लाएं। अब करेक्टर चेंज करना पड़ेगा, उस ढंग का करेक्टर, क्योंकि वो तो घना भाई को देख के उसको लिखा गया था। तो वो घना भाई एक बहुत बड़े महान कलाकार थे और उनका जाना मतलब बहुत बड़ा दुख है इस इंडस्ट्री को, ये तो बहुत क्लियर। नहीं, उनकी जो योगदान हमारे उत्तराखंड के लिए है, ऐसा कलाकार की पूर्ति होना बहुत असंभव है। तो उनको हम कम से कम 40-45 साल से मैं स्वयं व्यक्तिगत जानता हूँ और उनके साथ बहुत सारे कार्यक्रम किए, बहुत ज़्यादा स्टेज के लिए। नेगी जी के शुरू के दौर में जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ सन 81-82 से, हम लोग उनके साथ नेगी जी के साथ गाना स्टेज करते थे। तो घना भाई मेन पार्ट होते थे कॉमेडी के। तो इतने लंबा यात्रा उनके साथ करी, उसके बाद उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रोग्राम भी किए, उसमें भी उनके साथ हमने भागीदारी की है। वो बहुत रमणीय कलाकार थे। वो उनके अंदर कुछ भी उनको अपने मन में कष्ट हो, दुख हो, लेकिन हमेशा हंसते रहते थे। और फिल्मों में बहुत बड़ा योगदान है उनका। और समाज में अब उनके मैसेज वाले जो भी उनकी कॉमेडी होती थी वो मैसेजेबल होती थी, मैसेज देती थी समाज को। तो मैं तो उनको अपनी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि दूंगा कि परमात्मा वो जहाँ भी रहें उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में दुख सहने की क्षमता दे। मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के संयोजक मोहित टिमरे ने कहा कि घन्ना भाई हमारे भू कानून के आंदोलन को भी बेहद प्रोत्साहित करते थे। वहीं वरिष्ठ पत्रकार गुरानंद जखमोला ने कहा कि वो एक जैविक कलाकार थे। हास्य विनोद का एक बड़ा कलाकार अब हमारे बीच में नहीं है। तो कई बार मन ही मन ये हम लोग सोच रहे हैं कि अब कौन हमें हंसाएगा। और ऐसे कलाकार विलक्षण प्रतिभा के धनी शायद ही हमें हमारे उत्तराखंड के बीच अब कोई हो पाएगा। और उनकी बहुत सारी यादें हमसे भी जुड़ी हुई। जब हम उनसे भू कानून को लेकर बात करते थे, अपनी संस्कृति को लेकर बात करते थे, तो अक्सर कहते थे कि हम अपनी ज़मीनों को जब बचाएंगे तब हम अपनी संस्कृति को बचा पाएंगे। अपनी भाषा, बोली, रहन सहन, खान पान ये तभी सुरक्षित रहेगी जब हमारी अपनी ज़मीनें बचेंगे। तो हमारे आंदोलन को भी बहुत अप्रिशिएट करते थे, कहते थे कि आप जो नई पीढ़ी के लोग हैं बहुत अच्छा आंदोलन कर रहे हैं, हमें प्रोत्साहित करते थे। तो हमारे ऊपर भी उनका आशीर्वाद रहा। तो बहुत दुख हो रहा है उनके जाने का और उनकी यादें हमारे जहन में जिंदा है और पूरे उत्तराखंड के लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और आज यहाँ पर आप देखिए कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं जो उनके साथी रहे हैं, अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। तो एक अलग प्रतिभा के, एक नैसर्गिक प्रतिभा उनके अंदर थी और एक ऐसा कलाकार हमारे बीच चला गया है जो जिसने हमेशा हमें हंसाया है, हमें हमेशा हर लम्हे में खुशी का मौका दिया। तो बहुत दुख हो रहा है जिस पर। एक कलाकार के तौर पर उन्होंने बहुत जो उत्तराखंड की फिल्म इंडस्ट्री है, जो यहाँ का जो हास्य है, जो यहाँ का साहित्य है, एक बहुत बड़ा योगदान दिया और ये अपूर्णीय क्षति है। घनानंद जी का जाना इस उत्तराखंड कला जगत के लिए के साथ साथ उत्तराखंड के आम जनमानस के लिए एक बड़ी क्षति है, अपूर्ण क्षति है जिसकी कभी भी कोई भरपाई नहीं की जा सकती। घनानंद जी ने अपने कला के माध्यम से जन जागृति की है और उन्होंने अपने जो उनकी कॉमेडी थी उसमें भी उन्होंने उत्तराखंड लोक भाषा, लोक संस्कृति की बात की है। उनकी इच्छा थी, वो चाहते थे कि उत्तराखंड के सभी कलाकार संगठित होकर काम करें और उत्तराखंड का हर कलाकार संगठित होकर काम करेगा तो उत्तराखंड की संस्कृति निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगी। जब घनानंद जी को उत्तराखंड सरकार में भाषा का दायित्व मिला तो उन्होंने अपनी पूर्ण जिम्मेदारी के साथ उसको निर्वहन किया। आज घनानंद जी भले ही हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी कला, उनके द्वारा किए गए अभिनय और लोक फिल्मों में, उत्तराखंड की फीचर फिल्मों में जो उनका योगदान है वो अविस्मरणीय, अद्वितीय है। आवाज सुनो पहाड़ों की के संयोजक नरेंद्र रौथाण ने कहा कि घनानंद उत्तराखंड के पहले ऐसे कलाकार हैं जिन्हें
राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पत्रकार मनोज टवाल ने कहा कि घनानंद भाई जैसा कलाकार सदियों में एक होता है। इस पूरे समाज और संस्कृति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनकी एक विशेषता ये थी कि जो संस्कृति उनके अंदर थी ना, वो नेचुरल थी। वो जब कहीं भी जगह कहीं जाते थे, कोई ऐसी वो नहीं थी कि जहाँ जाते थे नए माहौल में हर किसी को अपना बना के आते थे। आज पूरा मुझे लगता है उत्तराखंड के साथ बाहर के लोग भी जो है कि उनके मुरीद हैं, जो कि उत्तराखंडी नहीं है। तो इतनी संस्कृति और जो संस्कृति का एक जो कलाकार था उनके अंदर, वो न कभी भूत न भविष्य जैसा होता है ना, न कोई पहले था न कोई बाद में किसी उम्मीद हमें। और उसके साथ साथ वो इंसानियत, वो व्यक्तित्व उनका जो था वो बहुत बड़ा था और हमारे लिए तो एक आदर्श वो रहे हैं। हमारे कला जगत के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान का विषय ये है कि वो पहले कलाकार हैं जिनको कि कलाकार के बेस पे राजकीय सम्मान से जो है कि एक अंतिम विदाई दी गई। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। घना जैसे कलाकार, घना भाई जैसा कलाकार सदियों में एक होता है। मैं उनकी कलाकार से ज़्यादा व्यक्तिगत तौर पे इसलिए प्रशंसा करता हूँ कि उनके लिए लीजेंड छोटा बच्चा भी था और लीजेंड बड़ी से बड़ी हस्ती थी। उनके लिए कोई छोटा कोई बड़ा नहीं था। सबसे हंसकर मिलना, सबको लाड करना, सबके साथ घुल मिल के आगे बढ़ना, ये घना भाई की खासियत थी। उनसे जुड़े कई मेरे क्या कहते हैं इत्तेफाक है। बहुत टाइम घना भाई के साथ गुजारा भी है, चाहे वो मेलों में मंचों पे रहे हों, जैसे खैरलिंग मेले में, और उनको भीड़ में मैं दिख गया तो उनको ये दिख जाता था कि हाँ मेरा शिकार कौन है। तो मंच पे अगर वो कोई चुटकुला परोसते हैं तो एकदम से बोलेंगे, हाँ मनोज जी कैसे हो, अरे ऊपर आओ, और फिर वो मुझ पे चुटकुला गढ़ के उसको क्या कहते हैं आगे फॉरवर्ड करते थे। घनानंद जी एक जीवंत व्यक्ति थे, जीवंत और जिंदादिल व्यक्ति थे। उत्तराखंड की संस्कृति के लिए बहुत बचपन से काम कर रहे थे। उन्होंने एक संस्कृति को, एक जीवन को जिया है और उसके लिए लगातार कार्य कर रहे थे। और वो चाहते थे कि उत्तराखंड की संस्कृति पूरे देश विदेश में हमारी जीवित रहे और लोग उसे अपनी बोली भाषा को जिए और उसको अपनाएं। उसके लिए उन्होंने हास्य के माध्यम से, कला के माध्यम से, जिस भी माध्यम से उन्होंने एक संदेश हर बार दिया और हंस कर अपना जो जीवन है जिया, एक जीवन। घनानंद उर्फ घन्ना भाई का चले जाना उत्तराखंड कला जगत के लिए एक बड़ा नुकसान है। घनानंद घन्ना भाई की सरलता और उनकी मुस्कान ने लाखों दिलों को छुआ। उनके व्यंग और हास्य में गहरी सामाजिक सोच छिपी होती थी। वो सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि उत्तराखंड की कला संस्कृति के एक अभिन्न अंग थे। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट गणेश नेथानी के साथ चांदनी कुनियाल की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।